So very good morning to all dear students. Myself Praveen Tehlani welcomes you all in the second lecture of drying, that is a part of pharmaceutical engineering subject. I welcome you all on the behalf of Sagar Institute and Sage Group. So let's start with the lecture. Let's start with the lecture. In the previous lecture, we have studied the basics of drying. तो उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं अभी. लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. सो व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड, चाहे वो वाटर हो या कोई भी वोलेटाइल लिक्विड या मॉइस्चर, बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट टू ऑब्टेन ड्राई सॉलिड और सॉलिड प्रोडक्ट. यहाँ पे दो टाइप का ट्रांसफर होता है, एक होता है हीट ट्रांसफर, दूसरा होता है मास ट्रांसफर. ड्राइंग और इवेपोरेशन, दीज आर रिलेटिवली सेम टर्म. जब हम बात करते हैं ड्राइंग या इवेपोरेशन की, तो दोनों रिलेटिवली सेम टर्म्स है, जस्ट बिकॉज दोनों में रिमूवल ऑफ वाटर होता है, पर दोनों में डिफरेंसेस हैं. सो दीज आर दी बेसिक डिफरेंसेस जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताए थे. ठीक है. ड्राइंग में क्या होता है, जो मेन ऑपरेशन कैरिड आउट होता है वो सॉलिड मटेरियल्स पे होता है, जबकि इवेपोरेशन लिक्विड मटेरियल्स. ठीक. ड्राइंग में द रिमूवल ऑफ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर होता है, जबकि इवेपोरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को हम इवेपोरेट कराते हैं. ठीक है. ये बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, इसके लिए ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट अचीव करना जरूरी है. दीज आर दी सम डिफरेंसेस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे. इसके अलावा वी हैव स्टडीड अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ ड्राइंग, कहाँ कहाँ पे ड्राइंग को हम अप्लाई कर सकते हैं. प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग्स, प्रिपरेशन ऑफ बल्क ड्रग्स, इम्प्रूव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. इम्प्रूव्ड हैंडलिंग की अगर हम बात करें, तो दीज आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ ड्राइंग. Then comes factors affecting rate of drying. Particle size, definitely जितना particle size कम होगा उतना rate of drying fast होगा. Nature of material, porous है, non porous है. ठीक है. फिर nature of moisture, bound water है, unbound water है, surface area हो गया, critic initial and final moisture content, thickness of material, bed temperature, amount of moisture and nature of product. थ्योरी ऑफ ड्राइंग में मैंने आपको दो चीजें बताई थी. एक होता है बाउंड वाटर. व्हाट इज बाउंड वाटर? इट इज द मिनिमम वाटर हेल्ड बाय द मटेरियल दैट एक्सर्ट्स एन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर लेस देन द प्योर वाटर एट द सेम टेम्परेचर. ठीक है. हर एक सॉलिड चीज का अपना एक बाउंड वाटर होता है. वो एक मिनिमम वाटर है जो कि वो हेल्ड करेगा अपने अंदर. अनबाउंड वाटर क्या होता है? It is the excess amount of water that is held by the material that exerts an equilibrium vapor pressure equal to that of pure water at the same temperature. अब आप देख सकते हो बाउंड वाटर और अनबाउंड वाटर. बाउंड वाटर जो प्रेजेंट होता है वो मेनली प्रेजेंट होता है फाइन कैपिलरीज में, सेल्स एंड फाइबर वॉल्स में और फिजिकल इंटरेक्शन से इट कंटेन्स बाउंड वाटर. ठीक है. नॉन हाइग्रोस्कोपिक में जो कि वॉइड स्पेस में वाटर प्रेजेंट होता है वो कहलाता है अनबाउंड वाटर. फिर इसमें हमने पढ़े थे इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप्स. एंड इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप्स में हमने बात की थी एयर ऑफ कांस्टेंट ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इज पास्ड ओवर वेट मटेरियल आफ्टर अ लॉन्ग एक्सपोजर. इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. फिर एक टर्म आया था EMC, that is equilibrium moisture content. It is the amount of water which exerts vapor pressure equal to the vapor pressure of the atmospheric surrounding it. उसके बाद हमने एक FMC पढ़ा था, सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन पढ़ा था. ठीक है. FMC हमने पढ़ा था, that is the total water content minus EMC is called FMC. Loss on drying, percentage moisture content, drying rate, ये सब हमने लास्ट क्लास में कवर किया है. उसके बाद हमने ड्राइंग कर्व के बारे में पढ़ा था. that is a very important part, जिसमें 4 फेजेस होते हैं. इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड, कॉन्सेंट्रेट पीरियड, फर्स्ट फॉलिंग, सेकंड फॉलिंग, लास्ट इज इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट. जब ये अटेन हो जाता है तो किसी भी प्रकार का आदान प्रदान होना बंद हो जाता है. इसमें हमने फिर देखा था कि इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड में क्या होता है. ओके. उसके बाद जब हम BC की बात करेंगे, डेट इज जहाँ पे CMC, जब मॉइस्चर कंटेंट एट द एंड ऑफ कांस्टेंट रेट पीरियड C इज रिवर्ट एज क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, इसको हम CMC कहते हैं. CD में अगर हम आते हैं तो ये आता है फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड, देन कम सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड, एंड बियॉन्ड E is the drying rate that is equal to 0. therefore temperature and moisture content remains constant. ठीक. जब पॉइंट E पे आ जाते हैं तो एक जो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट की जो कंडीशन है वो अटेन हो जाती है, और उसके बाद से ड्राइंग या रेट ऑफ ड्राइंग 0 हो जाता है.
इक्वेशंस की बात करें तो ड्राइंग प्रोसेस इन्वॉल्व बोथ हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर ऑपरेशंस, इट कैन बी अंडरस्टूड मोर इजीली। अगर हम एक फ्लेम या लिक्विड एट द सरफेस ऑफ मटेरियल बीइंग ड्राइड, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज रिलेटेड टू द हीट ट्रांसफर, दैट इज dW by d थीटा q upon lambda। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये सारी इक्वेशंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। अल्टीमेटली हम ये बोलते हैं कि जो ड्राइंग है उसमें दोनों चीजें होती हैं, हीट ट्रांसफर भी होता है और मास ट्रांसफर भी होता है। नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ ड्रायर्स। तो हमारे पास जैसे कि वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, ड्राइंग के लिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सिलेक्शन ऑफ ड्रायर में हमें इफेक्ट करने वाले हैं? तो सबसे पहला फैक्टर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बीइंग हैंडल्ड। तो उसमें पहला है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन ड्राई, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन वेट। अब आपके पास जो मटेरियल है उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन ड्राई कंडीशन एंड इन वेट कंडीशन। करोसिवनेस की क्या इशू है, या करोसिवनेस के होने के चांसेस कितने हैं, टॉक्सिसिटी, फ्लेमेबिलिटी, पार्टिकल साइज एंड एब्रेसिवनेस। These all points are covered in the properties of material that has to be handled, that has to be dried. उसके बाद नेक्स्ट आता है ड्राइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल। इसमें किस टाइप का मॉइस्चर है, बाउंड वाटर है या अनबाउंड वाटर, या दोनों प्रेजेंट है। इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट कितना है इसका, फाइनल मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ठीक है, परमिसिबल ड्राइंग टेम्परेचर कितना है, प्रोबेबल ड्राइंग टाइम फॉर डिफरेंट ड्रायर्स अलग अलग होगा, क्योंकि ड्रायर्स है तो उनकी अलग अलग वर्किंग होगी, अलग अलग प्रिंसिपल होगा, उस हिसाब से व्हाट विल बी द प्रोबेबल ड्राइंग टाइम। फिर आता है फ्लो ऑफ मटेरियल टू एंड फ्रॉम ड्रायर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है क्वांटिटी टू बी हैंडल्ड पर आवर, कितनी क्वांटिटी आपको एक आवर में ड्राई करानी है। टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, बैच चाहिए कि कंटिन्यूअस चाहिए। प्रोसेस प्रायर टू ड्राइंग क्या होगा, प्री हीटिंग तो नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, एंड प्रोसेस सब्सिक्वेंट टू ड्राइंग। ठीक, ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं फ्लो ऑफ मटेरियल टू एंड फ्रॉम ड्रायर। फिर आती है प्रोडक्ट की क्वालिटीज, ठीक है, जो हमें हेल्प करेगी फॉर द सिलेक्शन ऑफ ड्रायर। जैसे श्रिंकेज, ड्राइंग होने के बाद श्रिंक तो नहीं हो रहा आपका प्रोडक्ट, कंटामिनेट तो नहीं होगा, डिटीरिएट तो नहीं होगा, डिकम्पोजिशन तो नहीं होगा उसका, यूनिफॉर्मिटी तो नहीं चेंज होगी, रेट ऑफ सब डिविजन, प्रोडक्ट टेम्परेचर, बल्क डेंसिटी, ठीक है। रिकवरी प्रॉब्लम्स में जैसे डस्ट रिकवरी या सॉल्वेंट रिकवरी। These are some of the points which we have to consider before selection of a dryer. इसके बाद आते हैं फैसिलिटीज अवेलेबल एट द साइट ऑफ इंस्टॉलेशन। स्पेस कितना है, टेम्परेचर वहां पे कितना रहता है, ह्यूमिडिटी की क्या है, जैसे अलग अलग ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह का एक एवरेज टेम्परेचर और एक एवरेज ह्यूमिडिटी अलग रहती है, और इन दी ऑल दी सीजन्स दी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी यूज टू चेंज। फिर उसके बाद एयर की क्लीनिनेस कितनी है, अवेलेबिलिटी कितनी है फ्यूल्स की, इलेक्ट्रिक पावर का क्या सप्लाई है, सोर्स ऑफ वेट फीड, ठीक है, नॉइज, वाइब्रेशन, डस्ट और हीट लॉसेस भी होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। एग्जॉस्ट गैस आउटलेट्स कहाँ पे अपन को देना है, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी एट इन द टर्म ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल एट द साइट ऑफ इंस्टॉलेशन। नाउ कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रायर्स। तो ड्रायर्स को हमने बहुत अच्छे से क्लासीफाई करा है। यहाँ पे इक्विपमेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम सॉलिड्स की बात करेंगे तो वहाँ पे 3 प्रकार से ड्राइंग होगी जो हमने हीट ट्रांसफर पढ़ा था, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। कन्वेक्शन की बात करेंगे तो दोनों बैच प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, इसमें आता है ट्रे ड्रायर और फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। कंटिन्यूस प्रोसेस में आता है टनल ड्रायर, जिसे हम बेल्ट या कन्वेयर ड्रायर भी कहते हैं, रोटेटरी ड्रायर एंड टर्बो ड्रायर। कंडक्शन की बात करें तो बैच प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, इसमें बैच प्रोसेस में आता है वैक्यूम ओवर ड्रायर, वैक्यूम ओवन जिसे हम कहते हैं, फ्रीज ड्राइंग आता है इसमें, कंटिन्यूस में न्यूमेटिक ड्रायर आता है। रेडिएशन में आईआर लैम्प का आप यूज कर सकते हो फॉर ड्राइंग। देन कम्स पेस्ट और स्लजेस को अगर हमें ड्राई करना है तो इसमें एजिटेटेड ड्रायर्स आएंगे, ठीक है, इसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया गया इनटू एटमॉस्फेरिक एंड वैक्यूम। इसके अलावा हम सॉल्यूशंस को अगर हमें ड्राई करना है तो वहां पे भी 2 चीजें हैं, कन्वेक्शन और कंडक्शन, यहाँ पे रेडिएशन नहीं है। कन्वेक्शन की बात करेंगे तो एग्जांपल में रोटेटरी ड्रायर, कन्वेयर ड्रायर एंड टनल ड्रायर। कंडक्शन की बात करेंगे तो ड्रम ड्रायर, पेन ड्रायर, रोटेटरी ड्रायर एंड स्प्लिट ड्रायर। सो हमने यहाँ पे 3 बेसिक चीजें देखी। अगर हमें सॉलिड्स को ड्राई करना है तो वी हैव 3 बेसिक प्रिंसिपल्स, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। कन्वेक्शन में बैच प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, इसमें भी बैच और कंटिन्यूस है। ट्रे ड्रायर, एफबीडी, टनल ड्रायर, रोटेटरी ड्रायर, टर्बो ड्रायर। इसमें वैक्यूम ओवन या फिर फ्रीज ड्राइंग आप करवा सकते हैं, और न्यूमेटिक ड्रायर। रेडिएशन में सिर्फ और सिर्फ आईआर लैम्प का यूज होगा।
सॉलिड्स से जब हम मूव करेंगे पेस्ट या स्लजेस की ओर, तो यहाँ पे एजिटेटेड ड्रायर्स का यूज होगा। दैट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एटमॉस्फेरिक एजिटेटेड ड्रायर या फिर वैक्यूम एजिटेटेड ड्रायर। ये एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेयर से जो एयर है या जो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं उसको लेके चलेगा। वैक्यूम में वी हैव टू प्रोवाइड वैक्यूम ताकि रेट ऑफ ड्राइंग इंक्रीज हो। थर्ड आते हैं सॉल्यूशंस को अगर हमें ट्राई करना है तो यहाँ पे दो प्रिंसिपल्स हैं, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। कन्वेक्शन में हम रोटेटरी ड्रायर या कन्वेयर ड्रायर या टनल ड्रायर का यूज करेंगे। कंडक्शन में ड्रम ड्रायर, पेन ड्रायर, रोटेटरी ड्रायर, ठीक है, और स्प्रे ड्रायर। ठीक, तो आप ये देख सकते हो जैसे फॉर एन एग्जांपल रोटेटरी ड्रायर, ये कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों में कॉमन है। दैट मींस यहाँ पे कन्वेक्शन भी होगा इस इस रोटेटरी ड्रायर में और कंडक्शन भी साइमल्टेनियसली चलेगा। सेम इन दी रोटेटरी ड्रायर आप चाहो तो फॉर सॉलिड्स के लिए भी यूज कर सकते हो। तो देयर आर सम कॉमन ड्रायर्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ सॉलिड्स और सॉल्यूशन या लिक्विड्स, जहाँ पे लिक्विड की मात्रा ज्यादा है। तो दीज आर लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो मैंने आपको अभी बताए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रम ड्रायर, जिसे हम रोलर ड्रायर या फिल्म ड्रायर भी कहते हैं। सो इन दी ड्रम ड्रायर, heated hollow cylindrical drum is rotated on a longitudinal axis which is dipped into the solution to be dried. यहाँ पे एक ड्रम रहेगा जिसको अंदर से हॉलो रहेगा, खोखला रहेगा, उसको रोटेट किया जाता है ऑन द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, जो कि डिप होगा इनटू द सॉल्यूशन दैट हैज टू बी ड्राइड। द सॉल्यूशन इज कैरिड एज अ फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रायर एंड ड्राइड टू फॉर्म अ लेयर। ड्राइड मटेरियल को रिमूव किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ नाइफ। दिस इज द ड्रम, आप ये देख सकते हो, दिस इज अ फीड पैन। ये लिक्विड है या ये स्लरी है जिसे हमें ड्राई करना है। दिस इज अ स्प्रेडर। यहाँ से जब ये ड्रम रोटेट होगा, दिस इज दी मूवमेंट जो एरो से डोनेट किया, तो जब ये रोटेट होगा तो जब ये इस पार्ट पे आएगा तो यहाँ से स्लरी जो होगी वो इस ड्रम पे चिपकेगी। स्लरी का मतलब होता है इट्स अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक, स्लरी उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो सॉलिड कंटेंट होता है या जो सॉलिड की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। तो जब ये मूव होगा ड्रम तो इसके ऊपर एक लेयर फॉर्म होगी, स्प्रेडर से लेयर यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी। ये अंदर से इसको हीट किया जाता है, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो ड्यू टू हीट इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और यहाँ पे ड्राइंग होना स्टार्ट होगी। यू कैन सी जो लिक्विड फिल्म थी वो आगे जाके ड्राइड फिल्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इट्स अ हीटेड ड्रम और वो जाके नीचे से हम कलेक्ट कर सकते हैं। सो कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टली माउंटेड होलो स्टील ड्रम ऑफ 0.6 to 3 m डायमीटर। इस ड्रम का जो डायमीटर होता है 0.6 to 3 मीटर तक का होता है, लेंथ होती है 0.6 to 4 मीटर। Below the drum feed pan को प्लेस किया जाएगा in such a way that drum dips partially into the feed, as you can see। यहाँ पे ड्रम जो है वो पार्शली डिप हो रहा है। ऑन वन साइड ऑफ द ड्रम स्प्रेडर एंड अदर साइड नाइफ इज प्लेस्ड। स्प्रेडर से ये जो लिक्विड फिल्म है, जो स्लरी है, ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगी और नाइफ से जो हमारा जो प्रोडक्ट है या जो हमारा ड्राइड मटेरियल है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। स्टोरेज बिन को हम कलेक्ट या कलेक्टर बिन यहाँ पे रहेगा जो कि इस सॉलिड मटेरियल को कलेक्ट करेगा। वर्किंग की बात करें तो स्टीम इज पास्ड इनसाइड द ड्रम। ड्रम को रोटेट किया जाएगा एट द स्पीड ऑफ 1 to 10 rpm, that is rotations per minute. The liquid present in the feed pan adheres to the surface of the drum. Material is dries during the rotation of the drum and collected in the storage bin by using knife. Drying process जो है in the drum dryer completes in less than one cycle. So the contact of the material with drum is only 6 to 15 seconds. ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। ओके, ये एक ही साइकिल में ड्राइंग हो जाती है। जस्ट बिकॉज ऑफ स्प्रेडर, स्प्रेडर लगाना इसलिए जरूरी है ताकि जो स्लरी या जो लिक्विड जो ड्रम ड्रायर के सरफेस पे इंटैक्ट होगा या उसके कांटेक्ट में आएगा वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए। अगर हम स्प्रेडर नहीं लगाएंगे तो वो नॉन यूनिफॉर्मिटी रहेगी, तो कुछ पार्ट ड्राई होगा और कुछ पार्ट ड्राई नहीं हो पाए। यूजेस की बात करें तो ड्रम ड्रायर इज यूज्ड फॉर ड्राइंग सॉल्यूशंस, स्लरीज एंड सस्पेंशंस। The products dried are milk products को हम ड्राई करें, स्टार्च प्रोडक्ट्स, फेरस सॉल्ट, सस्पेंशंस, पिगमेंट्स, एक्सट्रैक्ट्स, एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स, इंसेक्टिसाइड्स, कैल्शियम, ये सारी चीजें हम इससे ड्राई करवा सकते हैं। एडवांटेजेस, इसका ड्राइंग टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो हीट सेंसिटिव मटेरियल आप इसमें ड्राई कर सकते हो। इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, ठीक है, इन कंपैरिजन टू स्प्रे ड्रायर। ठीक, यहाँ पे लार्ज हीटिंग सरफेस एरिया प्रोवाइड होगा, सो रेट ऑफ ड्राइंग ज्यादा रहेगी।
द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज कंप्लीटली ड्राइड, ठीक है। डिसएडवांटेज, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा इन कंपैरिजन टू स्प्रे ड्रायर, स्किल्ड ऑपरेटर्स आर यूज्ड and it is not suitable for solution of salts with less solubility. नेक्स्ट आते हैं ट्रे ड्रायर्स पे। ट्रे ड्रायर आप देख सकते हो, देयर आर डिफरेंट ट्रेस, 1 2 3 4, आपको यहाँ पे 4 ट्रेस दिखेंगी। देयर इज अ फैन, ठीक है, ये फैन की स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है, एयर आउटलेट है, ये ट्रेस है, ये हीटर लगा हुआ है, ये एयर इनलेट है। तो जब हम ट्रे ड्रायर की बात करेंगे तो ट्रे ड्रायर का प्रिंसिपल क्या है? इन द ट्रे ड्रायर हॉट एयर इज कंटिन्यूअसली पास्ड ओवर वेट मास, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस होगा। ये एक बैच प्रोसेस है, जबकि ड्रम ड्रायर जो था वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था, ठीक। यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगा दैट टेक्स प्लेस बाय द फोर्स कन्वेक्शन। कंस्ट्रक्शन की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर चैम्बर हुज वॉल्स आर इंसुलेटेड। ट्रे को प्लेस किया जाएगा इन द चैम्बर अकॉर्डिंग टू देयर नीड। वर्किंग, वेट सॉलिड इज, सबसे पहले हमारे पास जो सॉलिड है जो जिसको हमें ड्राई करना है उसे हम ट्रे में लोड करेंगे एंड ट्रेज आर प्लेस्ड इन द चैम्बर। फ्रेश एयर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा विच पासेस थ्रू द हीटर्स एंड हीटेड अप। द हॉट एयर इज सर्कुलेटेड बाय मींस ऑफ फैंस, जो मैंने आपको बताया था 2 to 5 meters per second. Water is picked up by air and moist air is removed from outlet. During the cycle of drying, only 10 to 20% of fresh air is introduced and 80 to 90% air is circulated back, ठीक है। यूजेस की बात करें ट्रे ड्रायर के तो स्टिकी मटेरियल्स हो गए, प्लास्टिक सब्सटेंस हो गए, ठीक है, ग्रेनुलर मासेस, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, पेस्ट, ये सारे हम इसमें ड्राई कर सकते हैं। एडवांटेजेस, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, लोडिंग एंड अनलोडिंग कैन डन विदाउट लॉसेस, इसमें किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा। इट इज अ बैच प्रोसेस, ठीक है। ईच बैच ऑफ मटेरियल कैन बी हैंडल्ड एज अ सेपरेट एंटिटी। बैच साइज जो होता है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है, 250 kg और लेस पर बैच कंपेयर्ड विद द केमिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे यही बैच साइज जो होगा वो 1000 kg या ज्यादा रहेगा। The same equipment is readily adjusted for use in drying wide variety of materials. Valuable products can be handled efficiently. Okay. Disadvantages की बात करें, ट्रे ड्रायर requires more labor to load and unload. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस्ट या जो इकोनॉमिक अगर हम बात करें तो कॉस्टिंग ज्यादा रहती है और ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है इन कंपैरिजन टू दी ड्रम ड्रायर। फिर आते हैं टनल ड्रायर्स। दिस ड्रायर इज अ वेरिएंट ऑफ ट्रे ड्रायर। आप इसमें देख सकते हो इसमें 2 व्हील्स लगे हैं, देयर आर नंबर ऑफ ट्रे ड्रायर्स। ये टनल मतलब होती है गुफा, ठीक है, एक बड़ा फॉर्म। अगर आप हम ये मान के चलते हैं कि ट्रे ड्रायर को अगर हम बहुत बड़े एरिया में कवर करा देते हैं तो वो एक तरीके से टनल बना के अगर हम उसे यूज करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज अ टनल ड्रायर। टनल ड्रायर इज अ वेरिएंट ऑफ ट्रे ड्रायर। इन दिस टाइप ट्रक्स आर लोडेड विद द वेट मटेरियल एट वन एंड। द टनल ड्रायर कंप्राइज ऑफ अ नंबर ऑफ यूनिट्स, each of which is electrostatically controlled. The solid get dried and the product is discharged at the other end of the tunnel, ठीक। यूजेस इसके भी वही हैं जो कि सेम थे, सॉरी। फिर आता है स्प्रे ड्रायर। स्प्रे ड्रायर, द फ्लूइड टू बी ड्राइड इज ऑटोमाइज्ड इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स which are thrown radically into moving stream of hot gas. The temperature of the droplets is immediately increased and fine droplets get dried instantly in the form of spherical particle. जैसा कि इसका नाम है स्प्रे ड्रायर, तो स्प्रे ड्रायर में जो फ्लूइड रहेगा जिसे हम ड्राई करना है, जो मटेरियल है जिसे हमें ड्राई करना है, उसे ऑटोमाइज किया जाएगा इनटू द फाइन ड्रॉपलेट्स व्हिच आर थ्रोन रेडिली इनटू द मूविंग स्ट्रीम ऑफ हॉट गैस। दिस यू कैन सी, दिस इज द ट्रे ड्रायर, ठीक है। ये हॉट एयर है, ये लिक्विड फीड है, ये ऑटोमाइजर लगा है जिसके थ्रू ये फीड जो है वो ऑटोमाइज होगी इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। ऑलरेडी इस चैम्बर में हॉट एयर है तो वो ड्राइंग होगी, ये ड्राइंग चैम्बर है और यहाँ से वेपर पास हो जाएंगे, दिस इज अ साइक्लोन सेपरेटर और प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन की बात करें स्प्रे ड्रायर के, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज सिलेंड्रिकल ड्राइंग चैम्बर विद अ शॉर्ट कोनिकल बॉटम, ठीक, मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, जिसका डायमीटर 2.5 से 9 मीटर होगा और हाइट जो होगी वो 25 मीटर या ज्यादा होगी। एन इनलेट फॉर हॉट एयर placed in the roof and another inlet carrying spray disc atomizer is also set in the roof. The spray disc atomizer is about 300 millimeter in the diameter and rotates at a speed of 3000 to 5000 rpm. Bottom of the dryer is connected with the cyclone separator. So this is all about the construction of spray dryer. वर्किंग की बात करें तो ड्राई मटेरियल को आप स्प्रे ड्रायर में 3 स्टेजेस में डालोगे। पहला ऑटोमाइजेशन ऑफ लिक्विड्स,
जिसमें जो फीड रहेगा वो इंट्रोड्यूस होगा थ्रू द ऑटोमाइजर आइदर बाय ग्रेविटी और यूजिंग सुटेबल पंप। फिर होगा ड्राइंग ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, जो फाइन ड्रॉपलेट जो ऑटोमाइजर के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए थे इनटू द सिस्टम are dried in the drying chamber by supplying of hot air through the inlet। फिर आएगा रिकवरी और ड्राइड प्रोडक्ट, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज किया जाएगा जो हमने साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया था। ठीक, तो ये ड्रॉपलेट जो होंगे, पार्टिकल्स जो ड्राई होंगे वो कलेक्ट हो जाएंगे फ्रॉम द बॉटम, और जो वेपर रहेगा वो ऊपर से निकल जाएगा। ऑल दिस प्रोसेस आर कंप्लीटेड इन फ्यू सेकंड्स। पार्टिकल साइज obtained in ranging from 2 to 500 millimeter। Maximum size of spray dryer has capacity of 2000 kg per hour। यूज की बात करें, स्प्रे ड्रायर्स आर यूज कंपल्सरीली इफ प्रोडक्ट इज अ बेटर फॉर्म than the obtained by another dryer, quantity of the material to be dried is large and the product is thermo-liable, hygroscopic or undergoes chemical decomposition। एडवांटेजेस, स्प्रे ड्राइंग जो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, बहुत रैपिड है, 3 से 30 सेकंड के बीच में ड्राइंग हो जाती है। लेबर कॉस्ट इसका बहुत कम है, as it combines the function of an evaporator, a crystallizer, a dryer, a size reduction in a unit and a classifier। ठीक, अगर आप ऑटोमाइजिंग की बात करें, ऑटोमाइजर का जब आप यूज कर रहे हैं तो आप इससे एक यूनिफॉर्म जो आपका पार्टिकल साइज है वो ले सकते हैं। ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया मिलेगा आपको। सॉल्यूशन और सस्पेंशन और थिन पेस्ट कैन बी ड्राइड इन वन स्टेप, suitable for drying of sterile product। Reconstituted product appear more or less similar to the fresh material। Globules of emulsion can be dried with the dispersed phase inside the layer of continuous phase outside। डिसएडवांटेज, बहुत बल्की, इसका जो काफी बल्की होता है ये स्प्रे ड्रायर। इसकी हाइट 25 मीटर के आसपास होती है, डायमीटर 9 मीटर के आसपास होता है, और काफी एक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन टू ट्रे ड्रायर और ड्रम ड्रायर। Such a huge equipment is not always easy to operate and the thermal efficiency is low। So these are some disadvantages of spray dryer। फिर आते हैं fluidized bed dryer, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, सो होप आप लोग को समझ में आएगा एंड थैंक यू। आप इसको रिवाइज करिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। हैव अ ग्रेट डे।